नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ माला कुमारी। आप देख रहे हैं माला की रसोई। आप लोग देख सकते हैं कि आजकल मैं अक्सर फल ही ज़्यादा भोग लगा रही हूँ भगवान को, और इसीलिए आप लोग को वीडियो भी नहीं ज़्यादा दिखा पा रही हूँ, क्योंकि हम लोग फल ही ज़्यादा रहता है तो फल ही खा करके और दूध पी करके रह जाते हैं। और खाना में अक्सर रात में आजकल फल का कभी हलवा बना देती हूँ, जैसे सेब का हलवा भी मैं बनाती हूँ। किसी दिन आप लोगों को बना कर दिखलाऊँगी। इसको मैं कद्दूकस में कस करके और छील करके और इसका हलवा बनाती हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसीलिए मैं रेगुलर आजकल आप लोगों को कुछ बना कर नहीं दिखा पा रही हूँ खाना वगैरह, क्योंकि मैं ज़्यादा तो पूजा करने में वक्त लग जाता है, समय भी कम मिलता है। और फल भी इतना ज़्यादा ले आती हूँ तो फल ही खा करके हम लोग रह जाते हैं। दोपहर में पूजा करने के बाद ज़्यादातर हम लोग फल ही खा लेते हैं और जूस पी लेते हैं। अनार का जूस भी आप लोगों को मैं दिखा ही चुकी हूँ कि मैं किस प्रकार से निकाल कर आसान तरीके से निकाल कर व्रत में भी खुद भी पीती हूँ और लोगों को भी पिलाती हूँ, घर के मेंबर्स को। और मैं तरह तरह की फल ला रही हूँ खरीद करके। रोज़ तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ, पर मेरी आदत ही कुछ और है। मैं थोड़ा ज़्यादा ही खरीद लेती हूँ बाज़ार जाने पे। फल वगैरह ज़्यादा खरीद लेती हूँ तो बर्बाद भी नहीं करती हूँ। जैसे कि इतना सारा सेब जिसे आप देख रहे हैं, ये भगवान का भोग लगाया हुआ है। और भगवान का भोग लगाया हुआ है, इसी को मैं छील करके आप लोगों को, इसमें नाशपाती भी रखा हुआ है, देख सकते हैं। इसे छील करके और मैं कद्दूकस में कस करके और इसका हलवा बना सकती हूँ। और अगर इस सेब का नहीं बनाऊंगी तो जो दूसरा सेब रहेगा, क्योंकि कल जो भोग लगेगा और दूसरा सेब रहेगा, कल के लिए फिर मैं फल लाऊंगी, क्योंकि कल अष्टमी है। तो अष्टमी तिथि है, तो उसके लिए भी सभी देवताओं को, यहाँ का मंदिर, शिव जी का मंदिर आप लोग को मैं दिखा ही चुकी हूँ, काली मंदिर, उसके बाद दुर्गा मंडप, सभी जगह चढ़ाने के लिए बहुत तरह के फल लाऊंगी और उसी से भगवान का पूजन करूंगी। पाठ करने के बाद फल का ही उपयोग ज़्यादा आजकल मैं कर रही हूँ और मेरे परिवार के सभी लोग कर रहे हैं। फल खाने से भी स्वास्थ्य भी अच्छा ही रहता है, खाना चाहिए फल। और आगे दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि 2 गिलास में मैं दूध निकाल कर रखी हूँ, और अभी मैं अपने लिए नहीं निकाली हूँ, अभी अपनी माँ और बहन के लिए मैं निकाली हूँ। 2 गिलास दूध है, आप लोग देख ही सकते होंगे। और ये दूध गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध है और हल्का सुसुम गरम है। सुसुम गरम मतलब कि बहुत ही हल्का गरम। ज़्यादा गरम पीने से कभी कभी गैस भी करती है, इसलिए मैं दूध डालकर रखी हूँ। और मैं उसके बाद और भी कुछ आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ दूध रखी हूँ 2 गिलास में, और ये दूध मेरी माँ और बहन को पीना है। मेरे परिवार के सदस्यों को कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है, इसलिए उन लोगों का कहना है कि बस केवल दूध ही दे दो और उसमें एक एक केला मैं हालांकि ये रात का समय है, लेकिन आप लोग जितना डरेंगे उतना भुगतेंगे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और ये भगवान का प्रसाद है, तो हमें नहीं लगता है कि कुछ भी होगा इसे पीने से। मैं दूध में केले मिलाकर और चीनी मिलाकर दे दूँगी उन लोग को पीने के लिए, और कुछ भी नहीं होगा। और इसमें मैं और भी कुछ फ्रूट्स है, उसे मैं पीस करके मिला दूँगी बाद में।
जो कि आप लोगों को उतना करके मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे पूजा की कुछ सामग्री को कल के लिए तैयारी करके रखना है, जिससे कि पूजा करूँगी। क्योंकि दुर्गा अष्टमी है कल, तो अष्टमी के दिन कुछ खास पूजा होती है और उस पूजा के लिए मुझे थोड़ी तैयारी भी करनी है। इसलिए घर के लोग कह रहे हैं कि नहीं, रहने ही दो, कुछ भी मत बनाओ, जो भी है केला दूध ही खा लूँगी और कुछ भी नहीं बनाने की ज़रूरत है, ऐसा वो लोग कह रही हैं। तो उन लोगों को मैं दूध में चीनी तो मिला ही चुकी हूँ और दूसरे बर्तन में मैं केला, दो केला या एक केला कटोरी में, छोटे छोटे कटोरी में मिला करके उन लोगों को खाने के लिए दे दूँगी। क्योंकि ये भोग लगा ही हुआ है और उन लोग दूध और केला रात के समय में हालांकि खाना नहीं चाहिए, पर ये प्रसाद है और कुछ भी नहीं होगा। हमें तो लगता है कि भगवान कुछ भी नहीं करेंगे, जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। अगर आपको माला की रसोई चैनल पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इस प्रकार से केले और दूध मिलाकर खाने की विधि मैं आप लोगों को मिलाकर दिखा तो नहीं पाई हूँ, पर वैसा ही करने वाली हूँ। ये सुझाव कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग हो सके तो कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद आएगी तो। और आज के लिए बस इतना ही, और अगले दिन के लिए मैं फिर उपस्थित रहूँगी। धन्यवाद।